नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि इंद्रमणि बडोनी का जन्म 1924 में टिहरी के अखोड़ी गांव में हुआ था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो इंद्रमणि बडोनी, इनको उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाना जाता है और इनका संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से था और इनका जन्म आपको 1924 में हुआ था। बी ऑप्शन कह रहा है कि नरेंद्र सिंह नेगी का जन्म 1949 में पौड़ी में हुआ। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो नरेंद्र सिंह नेगी आपका पौड़ी गढ़वाल के निवासी है और 1949 में इनका जन्म पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। सी ऑप्शन कह रहा है कि केशवदास अनुरागी का जन्म देहरादून के खुल्लड़ गांव में हुआ था। तो सी ऑप्शन गलत है। जो केशवदास अनुरागी का जो जन्म हुआ था ये आपके पौड़ी गढ़वाल में हुआ था, ना कि आपके देहरादून में। डी ऑप्शन कह रहा है कि धरणीधर चंदोला का जन्म 1916 में पौड़ी गढ़वाल के चंदोला राय गांव में हुआ। तो डी ऑप्शन भी ठीक है। जो धरणीधर चंदोला चंदोला जी हैं आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी है और 1916 में इनका जन्म हुआ था। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया है, गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात साहित्यकार के साथ ही मानव शास्त्री भी था। तो जो डॉक्टर श्याम सिंह शशि है ये आपके प्रसिद्ध साहित्यकार भी है और साहित्यकार के साथ साथ आपके मानव शास्त्री भी थे। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गंगा प्रसाद बिमल है ये आपके उत्तरकाशी के निवासी हैं और ये आपके प्रसिद्ध कवि है, कथाकार है, संपादक थे। और जो राजेंद्र दसवानाथ है ये आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी है और ये आपके प्रसिद्ध लेखक है, संगीतकार है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 1901 में इंग्लैंड में जन्मी मिस कैथरीन हाइलामाइन हाइलामाइन को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो जो मिस कैथरीन हाइलामैन है इनको आपके सरला बहन के नाम से जाना जाता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इनका जन्म आपको 1921 में इंग्लैंड में हुआ था और ये आपके प्रसिद्ध गांधीवादी विचारधारा से संबंधित रखती थी और ये आपके प्रसिद्ध समाज सेवी थी। और सरला बहन ये आपके लक्ष्मी आश्रम से भी जुड़ी थी। और इनका जन्म तो आपके इंग्लैंड में हुआ था 1901 में, लेकिन इनकी जो मृत्यु हुई थी आपके पिथौरागढ़ जनपद में हुई थी 1982 में। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके पंडित नंद सिंह रावत के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन करा कि इन्होंने ब्रिटिश सरकार के लिए 1866 में नेपाल सीमा से लवासा तक का सर्वेक्षण किया था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो पंडित नंद सिंह रावत जी ने आपके आपके प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और इन्होंने आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट में इनके 1866 में नेपाल से लेकर आपके लवासा तक का सर्वेक्षण किया था। इस वजह से ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि इस कार्य में उन्होंने सेक्सटेंट कोण मापने वाले यंत्र से 99 स्थानों में अक्षांशों का अंकन किया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है कि लंदन की रॉयल जोग्राफिकल सोसाइटी ने इन्हें प्रेटेंस गोल्ड मेडल प्रदान किया। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो पंडित नैन सिंह रावत को आपके इनके लंदन लंदन में इनको रॉयल जोग्राफिकल सोसाइटी के द्वारा इनको प्रेटेंस गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था। डी ऑप्शन करा कि गोपनीय सूचना सार्वजनिक करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने इन्हें 18 साल की कठिन कारावास की सजा दी थी। नहीं तो ऐसा कोई कारावास की सजा नहीं दी गई थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन है गलत दिया गया, बाकी ऑप्शन इसमें सारे सही है। इस वजह से डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और पंडित नैन सिंह रावत आपके पिथौरागढ़ के निवासी थे और इनको आपके पंडित के नाम से भी जाना जाता है और ये आपके प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। और इनकी जो इन्होंने ये ब्रिटिश सरकार में जो ये सेवा दी थी, इसके लिए इनको जो तत्कालीन के जो समय जो वायसराय थे, इन्होंने इसको मुरादाबाद की जो गांव की जो जागीर थी इनको दे दी थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि तिब्बत के थोक जातुंग नामक सोने की खान तथा ब्रह्मपुत्र नदी के 600 मील तक के प्रवाह पथ का सर्वेक्षण किया था। तो तिब्बत के थोक जातुंग नामक सोने की खान का जो खान तथा ब्रह्मपुत्र नदी जो 600 मील तक का जो सर्वेक्षण किया था ये आपके पंडित नंद सिंह रावत जी ने किया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो डॉक्टर भैरवदत्त जोशी आपके प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे और इनको आपके हरभजन सिंह मेमोरियल सम्मान से सम्मानित किया गया था। जो डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी हैं ये आपके उत्तराखंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं और डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी पहले वैज्ञानिक है जिन्होंने आपके सौर ऊर्जा में सफलतापूर्वक प्रयोग किया था। सौर ऊर्जा का सफलतापूर्वक प्रयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। और डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी जी ने आपके भानु प्रताप यंत्र का पेटेंट करवाया था 1983 में। और जो अनूप शाह है ये आपके नैनीताल के निवासी है और ये आपके प्रसिद्ध फोटोग्राफर है और ये आपके पर्वतारोही भी थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोक विधाओं में नए युग की शुरुआत करने वाले तथा गढ़वाली गीत लेखन एवं गायन से जुड़े हुए और गढ़वाली लोकगीतों के सिरमौर बने हैं। तो जो नरेंद्र सिंह नेगी है ये आपके इनको गढ़वाल का सिरमौर के नाम से जाना जाता है या इनको गढ़वाली सिरमौर लोकगीतों के सिरमौर बने हुए हैं और इन्होंने आपकी गढ़वाली गीत लेखन और गायन से ये जुड़े हुए हैं। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।
और जो केशवदास अनुरागी है ये आपके प्रसिद्ध लेखक है और ये आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी हैं। जो देवीदत्त पंत है ये आपके पिथौरागढ़ के निवासी थे। और देवीदत्त पंत आपके प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, प्रशासक थे, अध्यापक थे। और जो प्रोफेसर दीवान सिंह बाकुनी थे ये आपके प्रसिद्ध औषधि विज्ञान के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। और 1989 में इनको सीवी रमन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इसमें एक तरफ पुस्तकें दी गई, दूसरी तरफ इनके लेखक दिए गए और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो नाद नंदनी जो किताब है ये आपके इसके जो लेखक हैं आपके केशवदास अनुरागी है। और नगाड़े खामोश के लेखक जो हैं आपके गिरीश तिवारी गिरदा जी है। और रैबार पुस्तक के लेखक आपके गोविंद चातक जी हैं। और वाक दूत के लेखक आपके आत्माराम पोदणी जी हैं। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने मानव शास्त्री के रूप में 52 से अधिक देशों की यात्रा की किया तथा जिप्सियों का अध्ययन किया, जापान, थाईलैंड, मेक्सिको आदि देशों के सूर्य मंदिरों की खोज कर भारतीय संस्कृति के इतिहास में वृद्धि की। तो जो डॉक्टर श्याम सिंह शशि है ये आपके प्रसिद्ध मानव शास्त्री हैं और इन्होंने आपके 52 देशों से अधिक देशों की यात्रा करी थी। और डॉक्टर श्याम सिंह शशि ने ही द्वारा आपके जापान, थाईलैंड, मेक्सिको में आपके सूर्य मंदिरों की खोज कर भारतीय संस्कृति के इतिहास में इन्होंने वृद्धि की थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो चंद्र कुमार बरतवाल है ये आपके प्रसिद्ध लेखक है, गीतकार है। और ये आपके रुद्रप्रयाग के निवासी है और इनको आपकी हिंदी साहित्य के में आपकी निराला के समकक्ष इनको रखा जाता है। और हिंदी के कालिदास के उपनाम से इनको जाना जाता है। और कुंवर कुंवर बरतवाल जो है ये आपके जो खापल पाको गीत है इनके प्रसिद्ध गीत इनका प्रसिद्ध गीत है जिसके लेखन आपके चंद्र कुमार बरतवाल जी ने किया था। और जो डॉक्टर शशिधर शर्मा ये आपके प्रसिद्ध लेखक है और संस्कृत साहित्य की अनन्य सेवा के लिए इनको राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और डॉक्टर शशिधर शर्मा की जो पीएचडी की जो डिग्री करी थी प्राप्त ली थी उन्होंने तो डी लिट की उपाधि ये जो इनकी जो पीएचडी की डिग्री थी ये काफ़ी विवादित रही थी। और जो राजेंद्र दसमना था ये आपके प्रसिद्ध लेखक है और ये आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी है। तो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर श्याम सिंह शशि की महत्वपूर्ण पुस्तक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन ट्राइब्स कितने खंडों में है। तो जो इनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन ट्राइब्स है ये इसके जो लेखक है आपके डॉक्टर श्याम सिंह शशि है। और ये किताब आपके 12 खंडों में बटी हुई है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि पंडित नैन सिंह रावत के सर्वेक्षण कार्यों से प्रसन्न होकर तत्कालीन वायसराय द्वारा उन्हें कहाँ की जागीरदारी प्रदान की गई थी। तो पंडित नैन सिंह के रावत को आपके उनके सर्वेक्षण कार्यों से प्रसन्न होकर जो उस समय के जो तत्कालीन गवर्नर थे वायसराय थे इन्होंने आपके रोहिलखंड की जो मुरादाबाद की जो गांव की जो जागीरदारी थी ये आपके पंडित नैन सिंह रावत को दी गई थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो वाराणसी है आपके उत्तर प्रदेश का एक जनपद है और ये आपके गंगा नदी के किनारे स्थित है। और जो कालसी है ये आपके देहरादून जनपद में आता है। और कालसी समय अशोक के शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं और ये कालसी आपके यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इसमें एक तरफ व्यक्ति दिए गए दूसरी तरफ इनके क्षेत्र दिए गए और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो प्रोफेसर ब्रजनंदन प्रसाद है ये आपके अल्मोड़ा के निवासी थे और ये आपके प्रसिद्ध कृषि विज्ञान से जुड़े हुए हैं या यूँ बोलेंगे कि कृषि विज्ञान के विशेषज्ञ थे। जो प्रोफेसर दीवान सिंह बाकुनी ठाकुनी थे ये आपके औषधि विज्ञान से जुड़े हुए हैं। और जो नीलांबर पंत है ये आपके अल्मोड़ा के निवासी है और ये आपके अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर कृष्ण जोशी जो हैं ये आपके भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक थे। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 14वीं शताब्दी में कहरगढ़ के कत्यूरी सम्राट प्रथम देव की छोटी रानी जिया रानी कहाँ की राजकुमारी थी। तो जो जिया रानी थी ये आपके प्रथम देव की पत्नी थी और ये आपके मालवा नरेश की राजकुमारी थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जिया रानी का जो मूल नाम था ये आपका मौला देवी था और जिया रानी को आपके पिंगला या पियोला के नाम से भी जाना जाता है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि नाक काटने वाली रानी कर्णावती निम्नलिखित में से किसके कहने पर अपनी आज्ञा का उल्लंघन करने वालों की नाक कटवा देती थी। तो जो नाक कट्टी रानी के नाम से प्रसिद्ध रानी कर्णावती है और इन्होंने जो इनकी आज्ञा का कोई और उल्लंघन करता था तो दोस्त बेगम मुगलों के का ये नाक कटवा देती थी। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो प्रीतम देव है ये आपके कार्तिकेयपुर राजवंश के राजा थे और ये आपकी जिया रानी के पति थे। और जो कमलेंदुमती शाह थी ये आपके उत्तराखंड की पहली महिला सांसद थी। और कमलेंदुमती शाह का जन्म आपके हिमाचल प्रदेश में हुआ था। और कमलेंदुमती शाह आपके नरेंद्र शाह की पत्नी थी और ये आपकी प्रसिद्ध लेखिका भी थी। और पद्म भूषण प्राप्त करने वाली उत्तराखंड की पहली महिला या उत्तराखंड में सबसे पहले जो पद्म भूषण मिला गया था ये आपके कमलेंदुमती शाह को मिला था। और ये पुरस्कार इनको 1958 में मिला था।
जो कालू सिंह मेहरा ये आपके चंपावत के निवासी हैं और ये उत्तराखंड के पहले स्वाधीनता सेनानी थे। और आजाद 1857 की क्रांति के दौरान इन्होंने क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको बताना कि इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि श्री कृष्ण जोशी ने चरखा लैंप जैसे महत्वपूर्ण यंत्र की खोज की थी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो श्री कृष्ण जोशी आपके प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और इन्होंने आपके चरखा लैंप जैसे महत्वपूर्ण यंत्रों की खोज की थी। बी ऑप्शन कह रहा है कि प्रोजन यूरेनल सॉल्ट के जटिल स्पेक्ट्रा के लिए उत्तरदायी वर्ग की पहचान संबंधी महत्वपूर्ण शोध देवदत्त पंत ने किया। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है कि भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद ने 1971 में प्रोफेसर ब्रिज नंदन प्रसाद घड़ियाल को रफी अहमद किदवई स्मृति पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो प्रोफेसर ब्रिज नंदन प्रसाद घड़ियाल है, इनको आपके रफी अहमद किदवई स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जो इसमें तीनों ही ऑप्शन ठीक है, तो इसमें से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि उपयुक्त सभी विकल्प सही है। तो इसमें सारे ऑप्शन सही दिए गए, इस वजह से डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 1930 में जन्मे औषधि विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक जिन्हें यूजीसी द्वारा 1989 में सीवी रमन अवार्ड तथा 1975 में आपके शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वो व्यक्ति कौन है। तो जो प्रोफेसर दीवान सिंह बाखुनी है आपके, इनका जन्म आपके 1930 में हुआ था और ये आपके प्रसिद्ध औषधि विज्ञान से जुड़े हुए हैं, या यूं बोले कि औषधि विज्ञान के आपके विशेषज्ञ थे, या यूं बोले कि औषधि विज्ञान के आपके ये वैज्ञानिक थे। और 1989 में इनको आपके यूजीसी के द्वारा सीवी रमन सम्मान से सम्मानित किया गया था। और 1975 में आपके प्रोफेसर दीवान सिंह बाखुनी जी को आपके शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी मिला था। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी हैं आपके भौतिक प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक थे, और इनको भी आप 1972 में आपके 1972 में आपके शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और जो सर रोनाल्ड रॉस ये आपके अल्मोड़ा के निवासी थे और इन्होंने आपकी एनप्लीज मच्छर की खोज की थी, और इस खोज के लिए इनको 1902 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ह्यूमनिटीज एंड सोशल साइंसेज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया तथा सामाजिक विज्ञान हिंदी शब्दकोश किसके द्वारा लिखा गया था। तो जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के जो लेखक है आपके डॉक्टर श्याम सिंह शशि है, और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया तथा सामाजिक विज्ञान हिंदी शब्दकोश के लेखक भी आपके डॉक्टर श्याम सिंह शशि जी हैं। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी आपके नशा मुक्ति की अवस्थी के नाम से जाने जाते हैं, और ये आपके प्रसिद्ध लेखक है, और इनकी जो प्रसिद्ध किताब है जिंदगी जरूर इनकी प्रसिद्ध किताब है। जो सुरेश भाई है आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं, और ये आपके रक्षा सूत्र आंदोलन के नायक थे। और जो स्वामी मनमंथन है आपके प्रसिद्ध लेखक है, और इन्होंने आपके टिहरी में जो भुवनेश्वरी महिला आश्रम है इसकी स्थापना की थी। और इन्होंने आपके जो चंद्र बदनी मंदिर है इसमें पशु बलि पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से किसे कुमाऊनी में न्याय की देवी माना जाता है। तो कुमाऊं में आपकी न्याय की देवी के रूप में जो माना जाता है आपकी जिया रानी को माना जाता है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कर्णावती आपके नाकटी के नाम से प्रसिद्ध है, और ये आपके महीपति शाह की पत्नी थी। और जो डॉक्टर दमयंती कपूर है ये आपके आपके प्रसिद्ध साहित्यकार है, इतिहासकार है, समाज सेवी है। और जो कमलेंदु शाह ये आपके प्रथम उत्तराखंड की पहली महिला सांसद थी, और इनको ये आपके प्रसिद्ध लेखिका भी थी, और इनकी जो प्रसिद्ध किताब है माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका है। तो पूछ सकता है कि माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका किताब के लेखक कौन है। तो कमलेंदु शाह ध्यान रखना। और जो कर्णावती थी आपके महीपति शाह की तो पत्नी थी, और पृथ्वी शाह की माता थी, और इनको आपके नागकटी के नाम से जाना जाता है। और जिया रानी को आपके कुमाऊनी न्याय की देवी के रूप में जाना जाता है। तो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड के प्रमुख वैज्ञानिक तथा उनके जन्म संदर्भ में कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन करा कि पंडित नंद सिंह रावत का जन्म 1830 में मिलम पिथौरागढ़ में हुआ था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो पंडित नंद सिंह रावत है ये आपके पिथौरागढ़ के निवासी थे, और 1830 में इनका जन्म हुआ था। बी ऑप्शन करा कि सर रोनाल्ड रॉस का जन्म 1857 में अल्मोड़ा में हुआ था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो सर रोनाल्ड रॉस थे ये आपके अल्मोड़ा के निवासी थे, और 1857 में इनका जन्म आपके अल्मोड़ा में हुआ था। सी ऑप्शन कह रहा है कि देवीदत्त पंत का जन्म पिथौरागढ़ के दयो राड़ी गांव में 1919 में हुआ था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो डॉक्टर देवी
डॉक्टर देवीदत्त पंत थे, आपके पिथौरागढ़ के निवासी थे और 1919 में इनका जन्म पिथौरागढ़ में हुआ था। डी ऑप्शन कह रहा है कि डॉक्टर भैरवदत्त जोशी रसायन शास्त्री हैं। तो डी ऑप्शन गलत है। जो डॉक्टर भैरवदत्त जोशी हैं ये आपके प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक है, ना कि आपके रसायन शास्त्री हैं। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि गलत ऑप्शन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खुंज कंडी गांडियों की गंगा, सियाणों का समुद्र, मोटी वोटी की रख जैसी कविता के गीत के लेखक कौन है? तो इन सब इसके लेखक जो है ये आपके नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो प्रोफेसर गोविंद सिंह रजवार है आपके प्रसिद्ध वैज्ञानिक है और ये आपके जैव विविधता और पर्यावरण के विशेषज्ञ थे। जो खड़क सिंह वाल्दिया थे ये आपके पिथौरागढ़ के निवासी थे और ये आपके प्रसिद्ध भू वैज्ञानिक थे। और जो देवी दत्त पंत है ये आपके पिथौरागढ़ के निवासी थे और ये आपके भौतिक विज्ञान के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय विज्ञान लेखन संघ तथा पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया के सदस्य तथा जिन्होंने पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित किसान भारती का संपादन किया था, ये कौन है? तो जो देवेंद्र मेवाड़ी आपके अखिल भारतीय किसान लेखन संघ तथा पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया के सदस्य रहे थे। और देवेंद्र मेवाड़ी को आपके पंतनगर जो कृषि कृषि विश्वविद्यालय, यहाँ से जो किसान भारती का जो पत्रिका निकलती है इसके ये संपादक रहे थे। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो घनश्याम सैलानी आपके प्रसिद्ध पर्यावरणविद है और ये आपके प्रसिद्ध वृक्ष प्रेमी भी है, गीतकार भी है, समाज सेवी है और इनको आपके पर्यावरण सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो सुंदरलाल बहुगुणा है ये आपके प्रसिद्ध पर्यावरणविद है और सुंदरलाल बहुगुणा ने आपके चिपको आंदोलन को गति देने का काम किया था। और सुंदरलाल बहुगुणा को आपके वृक्ष मित्र के नाम से भी जाना जाता है। और सुंदरलाल बहुगुणा को आपके 1981 में आपके पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 2009 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और 2021 में सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन हो गया था। और 2023 में सुंदरलाल बहुगुणा की याद में आपके सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है और ये पुरस्कार आपके पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उनके सर्वेक्षण कार्य से प्रसन्न होकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर अलंकार से विभूषित किया गया था। तो पंडित नंद सिंह रावत को उनके सर्वेक्षण कार्य से प्रसन्न होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्हें कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो खड़क सिंह वाल्दिया हैं ये आपके पिथौरागढ़ के निवासी हैं और ये आपके प्रसिद्ध भू वैज्ञानिक थे। और इनकी जो आत्मकथा है ये आपकी पथरीली पहाड़ियाँ इनकी आत्मकथा है। और जो श्री कृष्ण जोशी हैं आपके प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और 1983 में इन्होंने आपके जो भानु प्रताप यंत्र था इसका इनका इन्होंने पेटेंट करवाया था। और श्री कृष्ण जोशी आपके सौर ऊर्जा का सफलतापूर्वक प्रयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। और जो प्रोफेसर गोविंद सिंह रजवार है ये आपके प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और ये आपके अल्मोड़ा के निवासी थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि प्रथम गढ़वाली फिल्म जगवाल तथा हिमालय गर्ल्स की प्रोडक्शन कंट्रोलर रही है। तो जो गढ़वाल की जो पहली फिल्म है ये आपकी जगवाल थी और जो हिमालय गर्ल्स और जगवाल की जो प्रोडक्शन कंट्रोलर रही है ये आपकी प्रभा किरण जी रही है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो दीक्षा बिष्ट है ये आपके उत्तराखंड की निवासी है और ये दीक्षा बिष्ट आपके 12-13 साल तक आपके विज्ञान प्रगति की संपादक रही थी। जो मृणाल पांडे जी हैं ये आपके प्रसिद्ध लेखिका है, संपादक है, पत्रकार है। और मृणाल पांडे जो हैं आपके इनकी जो प्रसिद्ध कृति है आपके इंडियन थिएटर टुडे है। और जो ये इंडियन थिएटर टुडे इनको आपके इंग्लिश में लिखा गया था। और जो कमलेंदु शाह ये आपके प्रसिद्ध लेखिका है और ये आपके उत्तराखंड की पहली महिला सांसद भी थी। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 1972 में अल्मोड़ा के सरी गांव में जन्मी तथा उत्तराखंड की पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन है? तो जो भावना गुरु गुरु नानी है, भावना गुरुदत्त नानी है ये आपके अल्मोड़ा की निवासी थी और 1972 में इनका जन्म हुआ था और ये उत्तराखंड की पहली सैन्य अधिकारी है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सुशीला डोभाल है ये आपके उत्तराखंड की पहली महिला कुलपति थी। और जिया रानी जो है इनको आपके कुमाऊं की लक्ष्मी बाई के उपनाम से जाना जाता है। जो राधा भट्ट है ये आपके अल्मोड़ा की निवासी है और ये आपकी प्रसिद्ध लेखिका है, समाज सेवी है और ये आपके लक्ष्मी आश्रम से भी जुड़ी हुई थी। और राधा भट्ट आपके भूदान जो आंदोलन की जो यात्रा हुई थी इसमें ये काफी सक्रिय थे। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि दूरदर्शन पर प्रसारित लोकप्रिय धारावाहिक पल्लव का लेखन किया था। तो दूरदर्शन पर जो धारावाहिक जो पल्लव का जो लेखन किया था ये आपके दीक्षा बिष्ट जी ने किया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।
और जो पीताम्बर दत्त है ये आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी हैं और ये आपके प्रसिद्ध लेखक है। जो डॉक्टर दमयंती कपूर ये आपके प्रसिद्ध साहित्यकार है, इतिहासकार है, और इनको आपके देहरादून नागरिक परिषद ने दून रत्न से सम्मानित किया गया था। और जो सुरेश भाई आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं और ये आपके प्रसिद्ध समाज सेवी है और ये आपके रक्षा सूत्र आंदोलन के नायक थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर श्याम सिंह शशि द्वारा लिखित पुस्तकें नोमेडस ऑफ हिमालयाज, रोम रोमा द जिप्सी, गदीज ऑफ द हिमालयाज किस प्रकार के ग्रंथ है? तो जो ये आपके नोमेडस ऑफ द हिमालयाज के लेखक आपके डॉक्टर श्याम सिंह शशि है। रोमा द जिप्सी के लेखक भी आपके डॉक्टर श्याम सिंह शशि जी हैं। और गदीज ऑफ हिमालयाज के लेखक भी आपके डॉक्टर श्याम सिंह शशि जी हैं। और ये जो ये ग्रंथ है ये सब आपके मानव शास्त्रीय ग्रंथ है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भविष्य सूरज के आंगन में विज्ञान जिनका ऋणी है, पशुओं की प्यारी दुनिया, हार्मोन, हम जैसी विज्ञान के क्षेत्र की पुस्तकें किसकी है? तो जो भविष्य विज्ञान कथा संग्रह है ये इसके जो लेखक है आपके देवेंद्र मेवाड़ी है। सूरज के आंगन में विज्ञान जिनका ऋणी है इसके लेखक भी आपके देवेंद्र मेवाड़ी जी हैं। और पशुओं की प्यारी दुनिया के लेखक भी आपके देवेंद्र मेवाड़ी है। और हार्मोन हम जैसी विज्ञान के क्षेत्र की पुस्तकें हम हार्मोन और हम जो के लेखक भी आपके देवेंद्र मेवाड़ी जी हैं। और ये आपके विज्ञान क्षेत्र की सारी किताबें हैं। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गोविंद चातक है आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं और ये आपके प्रसिद्ध लेखक है। और इनके जो प्रसिद्ध कृति है आपके पहाड़ के आगे भीतर पहाड़ है। और जो बलवंत मनराल है आपके अल्मोड़ा के निवासी है और ये आपके प्रसिद्ध लेखक है। और बलवंत मनराल के द्वारा आपके कत्यूरी मानसरोवर पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। जो सुरेश भाई है आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं और ये आपके रक्षा सूत्र आंदोलन के नायक थे। और हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान के संस्थापक भी आपके सुरेश भाई ही थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय स्तर की वैज्ञानिक पत्रिका विज्ञान प्रगति का लगातार 12-13 साल वर्षों तक संपादन करने वाली उत्तराखंड की राज्य की पहली महिला कौन है? तो जो दीक्षा बिष्ट है इन्होंने आपके जो राष्ट्रीय स्तर की जो वैज्ञानिक पत्रिका है विज्ञान प्रगति, इनका इन्होंने 12-13 साल तक लगातार संपादन किया था। और ऐसा करने वाली ये राज्य उत्तराखंड की पहली महिला थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मृणाल पांडे जी हैं ये आपके गोरापंत शिवानी की पुत्री है और ये आपकी प्रसिद्ध लेखिका है, पत्रकार है, संपादक है, समाज सेवी है। जो कुंती वर्मा है ये आपके अल्मोड़ा की निवासी थी और ये आपके आज़ादी के दौरान काफ़ी सक्रिय थी। और कुंती वर्मा ने आपके विदेशी वस्त्रों के खिलाफ धरना प्रदर्शन देती थी। जो माया टम्टा ये आपके अल्मोड़ा की निवासी है और माया टम्टा आपके विश्व की पहली महिला मेजर जनरल है। तो पूछ सकते हैं कि विश्व की पहली मेजर जनरल कौन थी? तो ध्यान रखना माया टम्टा है। या उत्तराखंड की पूछे, विश्व की पूछे, भारत की पूछे, पहली मेजर जनरल आपकी माया टम्टा है और इनका संबंध आपके अल्मोड़ा जनपद से था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड से संबंधित वैज्ञानिक श्री कृष्ण जोशी के संबंध में कौन सा ऑप्शन कर दिया गया है? ये ऑप्शन कह रहा है कि इनका जन्म 1860 में हुआ था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो श्री कृष्ण जोशी जी आपके प्रसिद्ध वैज्ञानिक है और इनका जन्म आपके 1860 में हुआ था। बी ऑप्शन कह रहा है कि सौर ऊर्जा का सफलतापूर्ण प्रयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। श्री कृष्ण जोशी जो है आपके सौर ऊर्जा का सफलता प्रयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। सी ऑप्शन कह रहा है कि इन्होंने भानु प्रताप यंत्र का 1983 में पेटेंट कराया। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो 1983 में इन्होंने आपके भानु प्रताप यंत्र का पेटेंट करवाया था। डी ऑप्शन कह रहा है कि भानु यंत्र को का देहरादून में वाष्प इंजन का पहला प्रयोग किया गया। तो डी ऑप्शन गलत है। बाकी ऑप्शन इसमें सही देंगे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आथर्स गिल्ड ऑफ इंडियंस के उपाध्यक्ष रहे प्रोफेसर गंगा प्रसाद विमल की रचनाएं कौन नहीं है? तो जो मिर्चिका और मृगांतक के लेखक आपके प्रोफेसर गंगा प्रसाद विमल जी हैं। अतीत में कुछ और अपने से अलग के लेखक भी आपके प्रोफेसर गंगा प्रसाद विमल जी हैं। चर्चित कहानियों के लेखक भी आपके प्रोफेसर गंगा प्रसाद विमल है। और विजय के लेखक भी आपके विमल जी हैं, गंगा प्रसाद विमल जी हैं। लेकिन सूरजमुखी की खेती और दहेज के लेखक आपके प्रोफेसर गंगा प्रसाद विमल नहीं है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाटक जारी है, वह भी शक्ति देता है, घबराए हुए शब्द, इस यात्रा में, रात अभी मौजूद है, इन काव्य के बिना तथा महाकाव्य के बिना जैसी कविताओं के संग्रह के लेखक कौन है? तो नाटक जारी है इसके लेखक आपके लीलाधर जगुड़ी जी हैं। वह भी शक्ति देता है इसके लेखक भी आपके लीलाधर जगुड़ी जी हैं। घबराए हुए शब्द के लेखक भी आपके लीलाधर जगुड़ी जी हैं। और इस यात्रा में के लेखक भी आपके लीलाधर जगुड़ी है। और रात अभी मौजूद है इसके लेखक भी आपके लीलाधर जगुड़ी जी हैं। और महाकाव्य के बिना
के लेखक भी आपके लीलाधर जगुड़ी जी हैं। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गिरीश तिवारी गिरधा है आपके प्रसिद्ध लेखक है, नाटककार है, और ये आपके अल्मोड़ा के निवासी है। और गिरीश तिवारी गिरधा का जो प्रसिद्ध नाटक है आपके नगाड़े खामोश है, और धनुष यज्ञ इनका प्रसिद्ध नाटक है। जो गोविंद चातक ये आपके प्रसिद्ध लेखक है, पत्रकार है, और गोविंद चातक आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी है, और पहाड़ के आगे भीतर पहाड़ के ये प्रसिद्ध लेखक है। जो जयानंद भारती आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी है, और गढ़वाल में इन्होंने आपके छुआछूत और ढोला पालके के विरुद्ध आवाज उठाई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन एक तरफ व्यक्ति देके दूसरी तरफ इनके कार्य क्षेत्र देके और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो इंद्रमणि बडोनी है इनको आपके ये आपके प्रसिद्ध लोक कलाकार और राजनीतिज्ञ थे। जो चंद्र सिंह राई थे ये आपके प्रसिद्ध गढ़वाली गायक हैं। और विश्वेश्वर दत्त सकलानी जो है ये आपके पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हैं या पर्यावरणविद थे। और जो मौलाराम के आपके प्रसिद्ध कवि थे, कलाकार थे। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाकाव्य के बिना शंखमुखी शिखरों पर, अनुभव के आकाश में चांद, बची हुई पृथ्वी आदि ग्रंथों के लेखक लीलाधर जगुड़ी को साहित्य पुरस्कार अकादमी कब सम्मानित किया गया था। तो जो लीलाधर जगुड़ी जी हैं ये आपके प्रसिद्ध साहित्यकार है, और इनको 1977 में आपके पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं। और लीलाधर जगुड़ी जी आपके महाकाव्य के बिना के लेखक भी हैं। और शंखमुखी शिखरों पर के लेखक भी आपके लीलाधर जगुड़ी है। और अनुभव के आकाश में चांद के लेखक भी आपके लीलाधर जगुड़ी जी हैं। और बची हुई पृथ्वी के लेखक भी आपके लीलाधर जगुड़ी जी है। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि लीलाधर जगुड़ी को आपके 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो 1985 में आपके भारतीय संविधान का 52वां संविधान संशोधन आया था, और ये 52वां संविधान संशोधन जो आया था ये आपके दल बदल से संबंधित था। और 1980 में आपके वन संरक्षण अधिनियम आया था। और 1990 में आपके राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था, या राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम आया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञान को लोकप्रिय बनाने तथा इसमें विशेष योगदान के लिए विज्ञान परिषद प्रयाग द्वारा विज्ञान श्री की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो जो विज्ञान श्री की उपाधि से जो सम्मानित किया गया था ये आपके दीक्षा बिष्ट को सम्मानित किया गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मधुमिता बिष्ट है ये आपके देहरादून की निवासी है, और ये आपकी बैडमिंटन की खिलाड़ी है, और इनको आपके बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है। और ये आपके इनको 2006 में आपके पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जो हिमानी शिवपुरी है आपके फिल्म कलाकार से जुड़ी हुई है, और हिमानी शिवपुरी का संबंध आपके देहरादून से है। और ज्योतिराव पांडे आपके उत्तराखंड की पहली महिला आई ए एस अधिकारी थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्ति और उनके कार्य क्षेत्र दिए गए और आपको बताना है इनमें कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया है। तो जो भैरव दत्त जोशी जी हैं ये आपके प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे, ये सही सुमेलित है। आदित्य नारायण पुरोहित जो थे ये आपके वनस्पति वैज्ञानिक थे, ये भी सही सुमेलित है। प्रोफेसर गोविंद सिंह रजवार जो है आपके जैव विविधता और पर्यावरणविद थे, ये भी सही सुमेलित है। देवेंद्र मेवाड़ी के सामने दे रखा कि ये आपके अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। तो डी ऑप्शन गलत है। जो देवेंद्र मेवाड़ी थे आपके प्रसिद्ध लेखक थे, संपादक थे, अनुवादक थे, ना कि आपके अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। और देवेंद्र मेवाड़ी की जो प्रसिद्ध कृति है मेरी यादों का पहाड़ है, और इनको 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और देवेंद्र मेवाड़ी को जो 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था ये आपके नाटक में विज्ञान के लिए दिया गया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपके अंतरिक्ष वैज्ञानिक नहीं बल्कि आपके लेखक, संपादक, अनुवादक थे। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी ने अपने जीवन की शुरुआत किस क्षेत्र से की थी। तो जो इंद्रमणि बडोनी इनको उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने अपनी अपने जीवन की शुरुआत आपके एक लोक कलाकार के रूप में की थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेरी कान यहाँ बाहर बाहर न भीतर, कहीं और कुछ, हियर एंड दियर, बोध वृक्ष तथा मिरर जैसी रचनाएं किसके द्वारा रचित है। तो जो मेरी कहानियों के जो लेखक है ये आपके प्रोफेसर गंगा प्रसाद विमल जी हैं। बाहर न भीतर के लेखक भी आपके गंगा प्रसाद विमल जी हैं। और कहीं और कुछ के लेखक भी आपके प्रोफेसर गंगा प्रसाद विमल जी हैं। और हियर एंड दियर के लेखक भी आपके गंगा प्रसाद विमल जी हैं। और बोध वृक्ष और मिरर के लेखक भी आपके प्रोफेसर गंगा प्रसाद विमल हैं। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो डॉक्टर गिरिशा गिरिजा शाह जो है, डॉक्टर गिरिजा गिरिजा शाह हैं ये आपके प्रसिद्ध लेखक है, इतिहासकार है, और उत्तराखंड शोध संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष भी थे। जो लीलाधर जगुड़ी जो है ये आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं, और इनको आपके
अनुभव के आकाश में चांद के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और जितने लोग उतने प्रेम के लिए इनको ब्यास सम्मान दिया गया था। तो पूछ सकते हैं कि जितने लोग उतने प्रेम के लेखक कौन है? लीलाधर जगुड़ी जी हैं। और अनुभव के आकाश में चांद के लेखक आपके लीलाधर जगुड़ी जी हैं। और जो डॉक्टर श्याम सिंह है ये आपके प्रसिद्ध कवि है, मानव शास्त्री है। और डॉक्टर श्याम सिंह का संबंध आपके हरिद्वार जनपद से था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जियारानी किस युद्ध में रोहिलों तथा तुर्कों का सामना करते हुए बना ली थी? तो कुमाऊं के जो लक्ष्मीबाई जियारानी जी, इनको रोहिला और तुर्कों का जो सामना करना पड़ा था ये आपके रानी बाग के युद्ध में करना पड़ा था। और इसमें उनको बंदी बना लिया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्णावती के पति महीपति का देवासन किस युद्ध में दौरान हुआ था? तो जो कर्णावती के जो पति थे महीपति शाह, इनका जो मृत्यु हुई थी या ये आपके जो 1531 में जो अल्मोड़ा का युद्ध हुआ था, इसमें इनकी वीर गति को भी प्राप्त हुए थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कुर्बड़ा का जो युद्ध हुआ था ये आपके 1804 में हुआ था। और जो संगोली की जो संधि हुई थी ये आपके 1816 में हुई थी, 1516 में हुई थी। और जो देवलगढ़ का युद्ध हुआ था ये आपके 1512 से 1517 के बीच हुआ था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के वैज्ञानिक नीलांबर पंत के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन गलत है? ये ऑप्शन कह रहा है कि इनका जन्म 1931 में अल्मोड़ा में हुआ था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो नीलांबर पंत है इनका जो जन्म हुआ था ये आपको 1931 में हुआ था। और नीलांबर पंत का संबंध आपके अल्मोड़ा जनपद से था। बी ऑप्शन कह रहा है कि 1977 में इसरो के अंतरिक्ष प्रायोगिक केंद्र अहमदाबाद का अध्यक्ष बनाया गया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो नीलांबर पंत है इनको आपके 1977 में आपके इसरो के अंतरिक्ष प्रायोगिक केंद्र अहमदाबाद का अध्यक्ष बनाया गया था। सी ऑप्शन करा कि 1989 में इन्हें अंतरिक्ष आयोग का अध्यक्ष सदस्य बनाया गया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नीलांबर पंत को आपके 1989 में आपके अंतरिक्ष आयोग का सदस्य बनाया गया था। डी ऑप्शन करा कि 1994 में पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक थे। तो डी ऑप्शन गलत है। जिनको डॉक्टर ये आपके नीलांबर पंत को जो पद्मश्री दिया गया था ये आपके 1994 में नहीं बल्कि 1984 में दिया गया था। और 1984 में ये पद्मश्री इनको पुरस्कार दिया गया था। इस वजह से डी ऑप्शन है आपका गलत आंसर है। और पद्मश्री प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के पहले वैज्ञानिक थे। इस वजह से डी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नारी शतक, मानव शतक, मुक्तावली, पूर्णाहुति तथा शब्द महिमा जैसी हिंदी रचनाएं किसकी है? तो नारी शतक के लेखक जो हैं ये आपके आत्माराम पोंदनी कमल जी हैं। और मानव शतक के लेखक भी आपके आत्माराम पोंदनी जी हैं। और मुक्तावली के लेखक भी आपके आत्माराम पोंदनी जी हैं। और पूर्णाहुति तथा शब्द महिमा के लेखक भी आपके आत्माराम पोंदनी कमल है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो जयानंद भारती है आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे, पौड़ी गढ़वाल के निवासी थे। और गढ़वाल क्षेत्र में इन्होंने आपके छुआछूत और डोला पालकी के विरुद्ध आवाज उठाई थी। जो रस्किन बॉन्ड है ये आपके हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और ये आपके ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान एवं समाज सेवी का जन्म अजमेर में हुआ लेकिन मूल रूप से अल्मोड़ा के निवासी थे, जिन्होंने कई धारावाहिक बुनियाद, मुंगेरी लाल के असीम सपने, हमराई तथा गधा के लेखन किया था? तो जो मनोहर श्याम जोशी है इनका जन्म आपके राजस्थान का जो अजमेर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हुआ था। और मनोहर श्याम जोशी जो आपके प्रसिद्ध विद्वान है, समाज सेवी है। और ये आपके अल्मोड़ा के निवासी थे। और इन्होंने आपके जो बुनियाद के लेखक भी आपके मनोहर श्याम जोशी जी हैं। मुंगरी लाल के असीम सपने के लेखक भी आपके मनोहर श्याम जोशी जी हैं। और हमराई और गधा के लेखक भी आपके मनोहर श्याम जोशी जी हैं। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और दुर्गा चरण काला जो है ये आपके प्रसिद्ध लेखक है। और ये आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी हैं। और जिम कार्बेट ऑफ कुमाऊं के लेखक है। जो बलवंत मनराल ये आपके अल्मोड़ा के निवासी हैं और ये भी आपके प्रसिद्ध लेखक है। जो बीरेन डंगवाल है आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं और ये आपके प्रसिद्ध कवि हैं, पत्रकार है, लेखक है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको शीतोष्ण फलों की आनुवंशिकी अध्ययन के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग द्वारा डॉक्टर हरभजन सिंह मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो जो डॉक्टर भैरव दत्त जोशी जो है इनको आपके शीतोष्ण फलों की आनुवंशिकी अध्ययन के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग द्वारा डॉक्टर हरिभजन सिंह मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो प्रोफेसर गोविंद सिंह रजवार है ये आपके प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। और ये आपके अल्मोड़ा के निवासी थे। डॉक्टर जो देवीदत्त पंत है ये आपके पिथौरागढ़ के निवासी थे और ये आपके प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक थे। जो केशवदास अनुरागी थे ये आपके प्रसिद्ध लेखक थे और ये आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी थे।
और केशवदास अनुरागी आपके नाद नंदनी के लेखक थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। प्लेस प्लेसमिंग गढ़वाल हिमालय तथा फ्यूज ऑन फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग जैसी प्रसिद्ध पुस्तकों के लेखक कौन है? तो जो ब्लेसमिंग गढ़वाल हिमालय के लेखक आपके आदित्य नारायण पुरोहित है। और फ्यूज ऑन फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग के लेखक यहाँ पे आदित्य नारायण पुरोहित है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो प्रभा किरण है ये आपकी प्रसिद्ध लेखिका है, पत्रकार है, पौड़ी गढ़वाल की निवासी है और ये आपके फिल्म निर्माता भी है। जो मृणाल पांडे जी हैं ये आपकी प्रसिद्ध लेखिका है, पत्रकार है और ये आपकी गोरापंत शिवानी की पुत्री है और 2006 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और इंडियन थिएटर टुडे इनकी प्रसिद्ध कृति है और इसको इंग्लिश भाषा में लिखा गया था। जो डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी जी हैं ये आपके उत्तराखंड के निवासी हैं और ये आपके प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक हैं। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि शाहजहां ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी जिसे मोहन चट्टी में रानी कर्णावती ने पूरी तरह से पराजित किया था? तो शाहजहां ने आपके नवाजत खां के नेतृत्व में सेना भेजी थी जिसको आपके रानी कर्णावती ने बुरी तरह से पराजित किया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 17वीं शताब्दी में पौड़ी गढ़वाल के गुराड़ गांव में जन्म लेने वाली निम्न में से किसे गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी कहा जाता है? तो जो तिलू रतौली आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी थी और इनका जन्म आपके पौड़ी गढ़वाल के गुराड़ गांव में हुआ था और इनको आपके गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा दी जाती है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो कुंती वर्मा है ये आपके अल्मोड़ा की निवासी थी और आज़ादी की लड़ाई में काफ़ी सक्रिय रही थी और ये आपकी स्वाधीनता सेनानी थी और विदेशी वस्त्रों के खिलाफ इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। जो लक्ष्मी देवी टमटा ये आपके अल्मोड़ा की निवासी थी और उत्तराखंड की पहली दलित महिला है जिन्होंने स्नातक किया था और पहली दलित महिला है जो किसी पत्र की संपादक रही थी। और श्रीमती लक्ष्मी देवी टमटा ने आपके जो समता नामक समाचार पत्र था जो कि आपका एक साप्ताहिक समाचार पत्र था इसकी ये संपादक रही थी और इस समता समाचार पत्र का जो प्रकाशन होता था ये आपके अल्मोड़ा से होता था। जो जिया रानी आपके प्रीतम देव की पत्नी थी और इस जिया रानी का मूल नाम आपका मौला देवी था। तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जिया रानी को आपके कुमाऊं की लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है और तिरुरतली को आपके गढ़वाल की झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि साहित्यकार, इतिहासकार तथा शिक्षाविद जिन्हें देहरादून नागरिक परिषद ने दून रत्न से सम्मानित किया वे कौन व्यक्ति है? तो जो डॉक्टर दमयंती कपूर है इनको आपके ये आपके प्रसिद्ध साहित्यकार है, इतिहासकार है, शिक्षाविद है और इन्हें आपके देहरादून नागरिक परिषद द्वारा दून रत्न से सम्मानित किया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो प्रभा किरण है ये आपके पौड़ी गढ़वाल की निवासी है और ये आपकी प्रसिद्ध लेखिका है, फिल्म निर्देशिका है। गोरापंत शिवानी जो है ये आपकी प्रसिद्ध लेखिका है और इनका जन्म आपको 1923 में गुजरात के राजकोट में हुआ था और इनका जन्म आपके एक कुमाऊनी परिवार में हुआ था। जो दीक्षा बिष्ट है आपके प्रसिद्ध जो प्रसिद्ध जो विज्ञान प्रगति जो निकलती है उसके संपादक रही थी और विज्ञान प्रगति के संपादक करने वाली उत्तराखंड की एकमात्र महिला है और ये आपके उत्तराखंड की निवासी थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड राज्य की पहली महिला कौन है? तो जो आज़ादी के दौरान जो जेल जाने वाली जो उत्तराखंड की जो पहली महिला है ये आपकी बिश्नी देवी शाह है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कुंती वर्मा है ये आपके अल्मोड़ा की निवासी थी और ये आपकी प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थी। जो सुश्री राधा भट्ट है ये आप अल्मोड़ा की निवासी थी और राधा भट्ट आपके समाज सेवी थी और ये आपकी जो लक्ष्मी आश्रम से भी जुड़ी हुई थी। जो डॉक्टर दमयंती कपूर ये आपके प्रसिद्ध इतिहासकार है, साहित्यकार है, शिक्षाविद है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेक्ट निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में यह सत्य है कि इन्होंने 15 से 22 वर्ष की आयु में 7 युद्ध लड़ने वाली विश्व की एकमात्र वीरांगना थी? तो तीलू रौतेली के बारे में ऐसी मान्यता है कि इन्होंने 15 से 22 साल की एज में 7 युद्ध लड़ने वाली ये विश्व की एकमात्र वीरांगना थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो प्रोफेसर सुशीला डोभाल है ये आपके उत्तराखंड की प्रथम महिला कुलपति थी। जो कमलेंदु शाह ये आपके उत्तराखंड की पहली महिला सांसद थी और जो कुंती वर्मा ये आपकी प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थी और आपके अल्मोड़ा की निवासी थी। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि गढ़वाल की पहली महिला लेखिका, कवयित्री, समाज सेविका तथा विमान परिचारिका जिन्होंने विदेशी वस्त्रों के खिलाफ धरना किया था, अब पगली प्रलाप
जिनकी प्रमुख पुस्तक है। तो जो विद्यावती डोभाल ये आपकी गढ़वाल की पहली महिला लेखिका है, पहली गढ़वाल की पहली महिला कवयित्री है, गढ़वाल की पहली महिला समाज सेविका है, और इन्होंने आपके विदेशी वस्त्रों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था। और पगले पर लाभ इनकी प्रमुख किताब है। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो बाली देवी राणा ये आपके चमोली की निवासी है, और ये आपके जो चिपको आंदोलन हुआ था इसकी प्रमुख भागीदार रही थी। और बाली देवी राणा को आपके 1987 में इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो कैप्टन भावना गुरुनानी है आपके उत्तराखंड की पहली महिला सैन्य अधिकारी है। और जो ज्योतिराव पांडे है उत्तराखंड की पहली महिला आईएएस अधिकारी है। और कैप्टन भावना गुरुनानी आपके अल्मोड़ा की निवासी थी। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि कवयित्री तथा उनकी रचनाओं के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो प्रभा किरण के सामने आपके आत्म साक्षात्कार और अभिव्यक्ति दी गई, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो आत्म साक्षात्कार के लेखक आपकी प्रभा किरण है, और अभिव्यक्ति के लेखक भी आपकी प्रभा किरण है। और एवरेस्ट के जो देवता के जो लेखक है आपकी विद्यावती डोभाल है। और केंजा और बैरवी के लेखक आपकी गोरापंत शिवानी है। और जो काजर की जो कोठरी है इसके जो लेखक है आपके मृणाल पांडे जी हैं। और ना कि आपके कैप्टन भावना गुरुनानी है। इस वजह से जो सी ऑप्शन है गलत दिया गया। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी रियासत के महाराजा नरेंद्र शाह की महारानी जो 1952 में टिहरी से प्रथम लोकसभा के लिए चुनी गई थी, उसका नाम क्या है। तो जो कमलेंद्र शाह है आपके महाराजा नरेश नरेश शाह की धर्मपत्नी थी। और जो भारत में जो पहला लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें आपके कमलेंद्र शाह टिहरी से लोकसभा के सांसद बनी थी। और उत्तराखंड की पहली महिला लोकसभा सांसद थी। तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो टिंचरी माई यह आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी है, या यूँ बोले कि पौड़ी जनपद में इनका जन्म हुआ था 1917 में। और टिंचरी माई आपके नशा मुक्ति आंदोलन से की पुरोधा रही थी। और इनका असली नाम आपका दीपा नौटियाल था। और 1992 में या 1992 में इनकी मृत्यु हुई थी। और 1917 में इनका जन्म हुआ था। जो कर्णावती है आपके महीपति शाह की पत्नी थी, फिर तभी पति शाह की माता थी। और कर्णावती को आपके नाकटी के नाम से जाना जाता है। और जो कुंती वर्मा है आपकी अल्मोड़ा की निवासी थी, प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थी, और इन्होंने विदेशी वस्त्रों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था। तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, तिलु रतौली निम्न में से किसे परास्त कर अपने पिता और पति का बदला लिया था। तो तिलु रतौली ने आपके कतुरियों को पराजित कर अपने पिता और पति का बदला लिया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो भारतीय चंद था ये आपके चंद वंश का राजा था। और भारतीय चंद नेपाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंद राजा था। जो सहजपाल था ये आपके पुहार वंश की 42वें नंबर का राजा था। और जो सहजपाल था ये आपके अकबर के समकालीन था। जो महेंद्र चंद्र था ये आपके चंद्रवंश का राजा था। और महेंद्र चंद्र ही आपके चंद्रवंश का अंतिम राजा भी था। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसमें एक तरफ महिला दी गई, दूसरी तरफ इनके जन्म वर्ष दिए गए, और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो सल्ला बहन का जो जन्म हुआ था ये आपको 1901 में हुआ था। विष्णु देवी शाह का जन्म आपको 1902 में हुआ था। कुंती वर्मा का जन्म आपको 1906 में हुआ था। और गोरापंत शिवानी का जन्म आपको 1923 में हुआ था। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि तिलु रोतोली की घोड़ी का नाम क्या था। तो जो तिलु रोतोली की जो घोड़ी का नाम था ये आपका बिंदुली था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक महिला का जन्म अल्मोड़ा जिले में नहीं हुआ था। तो जो श्रीमती लक्ष्मी देवी टमटा ये आपके अल्मोड़ा की निवासी थी। और इनका जन्म आपके 1912 में अल्मोड़ा में हुआ था। जो कुंती वर्मा ये भी आपके अल्मोड़ा की निवासी थी, और 1906 में इनका जन्म आपके अल्मोड़ा में हुआ था। जो सुश्री राधा भट्ट ये आपके अल्मोड़ा की निवासी थी। और 1934 में इनका जन्म आपके अल्मोड़ा में हुआ था। जो सरला बहन ये आपके इंग्लैंड की थी। और 1901 में इनका जन्म आपके इंग्लैंड में हुआ था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1911 में अल्मोड़ा में जन्मी वह महिला जिन्हें स्नातक की डिग्री लेने वाली उत्तराखंड की पहली दलित महिला होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो जो लक्ष्मी देवी टमटाई आपके इनका जन्म आपके 1911 में अल्मोड़ा में हुआ था। और लक्ष्मी देवी टमटा आपके उत्तराखंड की पहली दलित महिला है जो जिन्होंने आपके स्नातक की डिग्री ली थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो सुश्री राधा भट्टैया आपकी प्रसिद्ध लेखिका है, समाज सेवी है। और भूदान यात्रा में ये काफ़ी एक्टिव थी।
और ये आपके लक्ष्मी आश्रम से भी जुड़ी थी, और इनका जन्म आपके 1934 में अल्मोड़ा में हुआ था। जो प्रभाग किरण है ये आपके पौड़ी गढ़वाल की निवासी थी, और ये आपकी प्रसिद्ध लेखिका संपादक थी। जो दीक्षा बिष्ट है ये आपकी प्रसिद्ध संपादक थी। और जो विज्ञान प्रगति है इसकी ये संपादक रही थी। और विज्ञान प्रगति की आपकी उत्तराखंड की पहली महिला है जो विज्ञान प्रगति की संपादक रही थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कमलेंदु मती शाह के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि आप कत्यूरी सम्राट प्रीतम देव की पत्नी थी। तो ये ऑप्शन गलत है। जो कमलेंदु मती शाह थी ये आपके नरेंद्र शाह की पत्नी पत्नी थी, ना कि आपके प्रीतम देव की पत्नी। इस वजह से ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन कह रहा है कि आप ऑल इंडिया वुमेन एसोसिएशन के आजीवन सदस्य रही थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो कमलेंदु मती शाह थी आपके ऑल इंडिया वुमेन वुमेन एसोसिएशन की आजीवन आजीवन सदस्य रही थी। सी ऑप्शन कह रहा है कि माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका इनकी चर्चित पुस्तक रही है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो कमलेंदु शाह आपकी प्रसिद्ध लेखिका भी थी, और माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका इनकी चर्चित पुस्तकों में से एक थी। डी ऑप्शन कह रहा है कि 1958 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। कमलेंदु मती को आपके 1958 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, और पद्म भूषण प्राप्त करने वाली उत्तराखंड की पहली महिला थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये आपका गलत ऑप्शन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तहसील थलीसैंण के ग्राम म्यूंजोर में जन्मी टिंचरी माई का वास्तविक नाम क्या था। तो जो टिंचरी माई का जो वास्तविक नाम था ये आपका दीपा दीपा देवी था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चिपको आंदोलन की प्रथम सूत्रधार जिनका जन्म 1925 में लाता टीरी में हुआ था। तो जो गोरा देवी है आपके चिपको आंदोलन के सूत्रधार करता थी, और इनका जन्म आपके 1925 में टिहरी गढ़वाल में हुआ था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सुंदरलाल बहुगुणा ये आपके प्रसिद्ध पर्यावरणविद है, और इनको आपके पर्यावरण गांधी के उपनाम से जाना जाता है, वृक्ष मित्र के नाम से भी जाना जाता है। और सुंदरलाल बहुगुणा आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी थे, और टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म 1927 में हुआ था। और सुंदरलाल बहुगुणा आपके चिपको आंदोलन के प्रसिद्ध नेता थे, और चिपको आंदोलन को गति देने का काम किया था। जो कल्याण सिंह रावत है ये आपके चमोली के निवासी है, और 1953 में इनका जन्म हुआ था। और कल्याण सिंह रावत यहाँ आपके मैती आंदोलन के सूत्रधारकर्ता भी है। और कल्याण सिंह रावत आपके हिमालय वन्य जीव संस्थान के संस्थापक भी हैं। तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला कुलपति होने का गौरव प्राप्त है। तो जो उत्तराखंड की जो पहली महिला कुलपति थी आपकी प्रोफेसर सुशीला डोभाल थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो राधा भट्ट है ये आपके अल्मोड़ा की निवासी थी, और ये आपके भूदान आंदोलन के दौरान ये भूदान यात्रा में ये काफ़ी एक्टिव थी, और ये आपकी प्रसिद्ध समाज सेविका लेखिका थी। और जो कुंती वर्मा है ये आपके स्वाधीनता सेनानी थी। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोरापंत शिवानी का जन्म 1923 में कहाँ हुआ था। तो गोरापंत जो शिवानी आपकी प्रसिद्ध लेखिका थी, और यह इनका जन्म आपके 1923 में गुजरात के राजकोट में हुआ था। और ये आपके एक कुमाऊनी परिवार से ताल्लुकात रखती थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि श्री राधा भट्ट का जन्म 1934 में गुरका अल्मोड़ा में हुआ था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो राधा भट्ट है ये आपके अल्मोड़ा की निवासी थी, और 1934 में इनका जन्म आपके अल्मोड़ा में हुआ था। बी ऑप्शन कह रहा है कि गोरा देवी को 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो गोरा देवी आपके चिपको आंदोलन की सूत्रधार करता थी, और 1986 में इनको वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सी ऑप्शन कह रहा है कि कुंती वर्मा का जन्म 1906 में अल्मोड़ा में हुआ था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो कुंती वर्मा ये आपके अल्मोड़ा की निवासी थी, और 1906 में इनका जन्म आपके अल्मोड़ा में हुआ था। तो इसमें तीनों ही कथन ठीक दिए गए, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टीचरी माई नाम से प्रसिद्ध जो मात्र 17 साल की एज में ही विधवा हो गई थी, और संन्यास धारण कर उनका नाम क्या रखा गया था। तो जो टीचरी माई थी आपके 17 साल में ही आपकी विधवा हो गई थी, और इसके बाद इन्होंने संन्यास धारण लिया था। और इसके बाद इनको आपकी इच्छागिरी के नाम से जाना गया था। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके खड़क सिंह वाल्दिया के संदर्भ में पूछा गया, और आपको बताना इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन गलत है। और जो खड़क सिंह वाल्दिया थे ये आपके प्रसिद्ध भूविज्ञान के वैज्ञानिक थे, या यूँ बोले कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। ये ऑप्शन कह रहा है कि इनका जन्म 1937 में पिथौरागढ़ में हुआ था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो खड़क सिंह वाल्दिया थे ये आपके पिथौरागढ़ के निवासी थे, और ये आपके प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, और 1937 में इनका जन्म आपके पिथौरागढ़ में हुआ था। बी ऑप्शन कह रहा है कि इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से भूविज्ञान में पीएचडी किया। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो खड़क सिंह वाल्दिया थे इन्होंने आपके लखनऊ विश्वविद्यालय से भूविज्ञान में पीएचडी की थी।
सी ऑप्शन कह रहा कि इन्होंने मध्य हिमालय की भू संरचना पर शोध किया। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो खड़क सिंह वालिया थे इन्होंने आपके मध्य हिमालय की भू संरचना के ऊपर शोध किया था। डी ऑप्शन कह रहा कि ये महात्मा गांधी के बेहद करीबियों में से एक थे। तो डी ऑप्शन गलत है, ये महात्मा गांधी के कहीं करीबी नहीं थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के ग्लेशियर विज्ञानी जिन्हें 2007 में टाइम्स मैगजीन के वैश्विक पर्यावरण चैंपियन की सूची में शामिल किया गया था, वो व्यक्ति कौन है? तो जो आपके डीपी डोभाल है, इनको आपके वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजिकल जियोलॉजिकल के ग्लेशियर विज्ञानी ने उन्हें 2007 में आपके टाइम्स मैगजीन में पर्यावरण चैंपियन की सूची में इनको शामिल किया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कर्णावती आपके नागकट्टी के उपनाम से जानी जाती है, और इन्होंने आपके मुगल सेना को पराजित किया था। जो चंद्र सिंह राय है आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी है, और चंद्र सिंह राय को आपके उत्तराखंड लोक संगीत के भीष्म पिता के उपनाम से जाना जाता है। जो अनूप शाह है आपके प्रसिद्ध फोटोग्राफर है, पर्वतारोही है, और अनूप शाह आपके नैनीताल के निवासी है। और उत्तराखंड के जैव विविधता का इंसाइक्लोपीडिया इनको कहा जाता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्मोड़ा की रहने वाली कुमारी भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की पहली महिला मेजर जनरल कौन थी? तो जो अल्मोड़ा की जो रहने वाली जो कुमारी माया टम्टा थी, ये भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की पहली मेजर जनरल थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बिश्नी देवी शाह है ये आपके बागेश्वर की निवासी थी, और ये आपकी प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थी। और बिश्नी देवी शाह आपके आज़ादी के लिए जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला थी, या यूँ बोले कि पहली क्रांतिकारी थी। जो प्रभा किरण है ये आपकी प्रसिद्ध लेखिका है, और इन्होंने ये आपकी प्रसिद्ध कवियत्री भी है, लेखिका भी है, और ये आपके उत्तराखंड की निवासी है। जो श्री मीनू है ये आपकी नैनीताल की निवासी है, और श्री मीनू जो है ये आपकी जूडो की पहली भारतीय महिला रेफरी थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड की मधुमिता बिष्ट किस खेल की खिलाड़ी है? तो जो मधुमिता बिष्ट का संबंध है आपके बैडमिंटन के खिलाड़ी है, और मधुमिता बिष्ट का संबंध आपके देहरादून जनपद से है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 1987 में इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार प्राप्त करने वाली तथा 2004 में नैरोबी में संपन्न ग्लोबल असेंबली ऑफ वुमेन ऑन एनवायरनमेंट विषय पर व्याख्यान दिया किसने दिया था? तो जो बाला देवी राणा जी हैं, ये इनको आपके 1987 में इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 2006 में इन्होंने आपके नैरोबी में संपन्न ग्लोबल असेंबली ऑफ वुमेन ऑन एनवायरनमेंट विषय पर व्याख्यान दिया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अंसा मनराल ये आपके पिथौरागढ़ की निवासी है, और ये आपके भारोत्तोलक की प्रसिद्ध खिलाड़ी थी। और अंसा मनराल आपके द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है, या यूँ बोले कि अंसा मनराल द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली उत्तराखंड की पहली महिला है। जो ज्योतिराव पांडे ये आपके उत्तराखंड की पहली महिला IAS अधिकारी है। और जो हिमानी शिवपुरी है आपके देहरादून की निवासी है, और ये आपके फिल्म कलाकार है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि हम आपके हैं कौन जैसे फिल्म और शांति जैसे धारावाहिक में काम करने वाली अभिनेत्री कौन है? तो जो हम आपके हैं कौन जैसे फिल्म और शांति जैसे धारावाहिक पर काम करने वाली जो अभिनेत्री है आपकी हिमानी शिवपुरी है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और मधुमिता बिष्ट जो है ये आपके बैडमिंटन के खिलाड़ी है, और इनको बैडमिंटन क्वीन के नाम से भी जाना जाता है, और ये आपके देहरादून की निवासी है। जो अंसा मनराल है आपके भारोत्तोलक की खिलाड़ी है, और ये आपके पिथौरागढ़ की निवासी है, और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कई प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाली तथा जिन्हें 1997 में अंतर्राष्ट्रीय जूडो के लिए रेफरी चुना गया था। तो जो सुश्री मीनू है ये आपके भारत की पहली महिला रेफरी जूडो की खिलाड़ी थी, और इनको अंतर्राष्ट्रीय जूडो के लिए रेफरी चुना गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सुश्री ऋतु उपाध्याय है आपके उत्तराखंड की प्रथम मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड के सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। जो शालिनी शाह है आपके नैनीताल की निवासी है, और ये आपकी प्रसिद्ध फिल्म निर्देशिका है। अंसा मनराल जो है ये आपके पौड़ी गढ़वाल की सॉरी पिथौरागढ़ की निवासी है, और ये आपके द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है। और अंसा मनराल को 2000 में 2000 में आपके द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और ये आपके भारोत्तोलक के खिलाड़ी है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन करा कि 1946 में टीकमगढ़ में जन्मी मृणाल पांडे निम्न में से किसकी पुत्री है। तो जो मृणाल पांडे है इनका जन्म आपके 1946 में हुआ था और ये आपके गोरापंत शिवानी की पुत्री है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो प्रभा किरण ये आपकी प्रसिद्ध लेखिका है, संपादक है। और प्रभा किरण की दो प्रसिद्ध किताबें हैं, एक तो आत्म साक्षात्कार है, दूसरी आपकी अभिव्यक्ति है। जो डॉक्टर दमयंती कपूर ये आपके प्रसिद्ध साहित्यकार है, इतिहासकार है, शिक्षाविद है। और जो विष्णु देवी शाह है आपके बागेश्वर के निवासी है और ये आपकी प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थी और आज़ादी के लिए जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली क्रांतिकारी थी या उत्तराखंड की पहली जेल जाने वाली पहली महिला थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दैनिक हिंदुस्तान पत्र के की संपादक मृणाल पांडे की कौन सी रचना नहीं है। तो जो कादर की कोठरी है ये इसके लेखक आपके मृणाल पांडे जी हैं। जो राम रच्ची राखा इसके लेखक भी आपके मृणाल पांडे हैं। और जो विरुद्धा है इसके लेखक भी आपके मृणाल पांडे जी हैं। और एवरेस्ट के देवता के लेखक आपके मृणाल पांडे नहीं है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला ऑप्शन इसमें चार ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ए ऑप्शन कह रहा है कि अंसा मनराल द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली उत्तराखंड की पहली महिला है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो अंसा मनराल है आपके पिथौरागढ़ की निवासी है और ये आपकी भारोत्तोलक की खिलाड़ी है। और 2000 में इनको आपके द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली उत्तराखंड की पहली महिला है। इस वजह से ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन कह रहा है कि भारतीय मूल की ब्रिटेन निवासी सुश्री रितु उपाध्याय को 2000 में मिस वर्ल्ड वाइड की किताब से सम्मानित किया गया था। तो बिल्कुल जो बी ऑप्शन है ये गलत है। जो अ, रितु उपाध्याय है आपके भारत के भारत के निवासी है और 2000 में इनको मिस वर्ल्ड वाइड किताब से सम्मानित किया गया था, ना कि आपके ब्रिटेन की निवासी थे। इस वजह से बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन कह रहा है कि ज्योतिराव पांडे आईएएस परीक्षा पास करने वाली उत्तराखंड की पहली महिला है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड की जो पहली महिला आईएएस अधिकारी है आपकी ज्योतिराव पांडे है। डी ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड की निहारिका सिंह को 2005 में मिस इंडिया अर्थ चुना गया था। तो सी ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो निहारिका सिंह है आपको उत्तराखंड के निवासी है और 2005 में इनको मिस इंडिया अर्थ के लिए चुना गया था। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। जो बी ऑप्शन दिया गया है गलत दिया गया है क्योंकि जो ऋतु उपाध्याय है आपके भारत के निवासी है, ना कि आपके ब्रिटेन के यानी उत्तराखंड के निवासी है। इस वजह से ये ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि पद्मश्री तथा विभूषण से सम्मानित वो व्यक्ति जिसने भारतीय भाषाओं का तथा गुरुवाणी का गुरुमुखी ब्रेल लिपि तैयार किया। तो जो कुंवर सिंह नेगी आपके प्रसिद्ध समाज सेवी है और इनको पद्मश्री पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और इन्होंने आपके भारतीय भाषाओं को तथा गुरुवाणी का गुरुमुखी ब्रेल लिपि इन्होंने तैयार किया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सुरेश भाई आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं और ये आपके प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं और ये आपके रक्षा सूत्र आंदोलन के नायक भी थे। जो गोपाल दत्त विष्ट है ये आपके आशुलिपि का इन्होंने नया पाठ्यक्रम तैयार किया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि आशुलिपि का नया पाठ्यक्रम तैयार करने तथा 250 शब्द मिनट की उच्च रिकॉर्ड स्थापित करने पर आशुलिपि विश्व कीर्तिमान के समक्ष पहुंचा दिया है। तो जो गोपाल दत्त विष्ट है ये आपके प्रसिद्ध आशुलिपि के जानकार है और इन्होंने आपके आशुलिपि का नया पाठ्यक्रम तैयार किया है और ये आपके 250 शब्द प्रति मिनट की उच्च इन्होंने रिकॉर्ड दर्ज किया है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो राजेश मोहन उप्रेती आपके प्रसिद्ध लेखक है, नाटककार है, संगीतकार है। और जो फेडू पाको बारोमासा के जो गीत है ये आपके राजेश मोहन उप्रेती के द्वारा ही गाया गया था। और जो ज्योतिराव पांडे ये आपके उत्तराखंड की पहली महिला आईएएस अधिकारी है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खेल के क्षेत्र में अग्रणी पुस्तक क्रीड़ापथ पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो क्रीड़ापथ है ये आपके इसके जो लेखक है आपके राजेश मोहन उप्रेती है और ये जो क्रीड़ापथ है ये आपके खेल क्षेत्र के लिए अग्रणी पुस्तक है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो हिमानी शिवपुरी है आपके देहरादून की निवासी है और ये आपके फिल्म कलाकार है। जो कुंवर सिंह नेगी ये आपके प्रसिद्ध लेखक है और ये आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी हैं और ये आपके प्रसिद्ध समाज सेवी है और इन्होंने आपके ब्रेल लिपि का को तैयार किया था। और ज्योतिराव पांडे आपके उत्तराखंड की पहली महिला आईएएस अधिकारी है। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 1949 में नैनीताल में जन्मे अनूप शाह की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक इनमें नहीं है। तो जो कुमाऊं हिमालय टेम्पटेशन जो किताब है ये आपके अनूप शाह की किताब है। और नैनीताल दी लैंड ऑफ
वुड टेम्प्ट एंड सॉन्ग्स के लेखक भी आपके अनूप शाह है। और जो रजत जयंती रथ यात्रा, इसके लेखक आपके अनूप शाह नहीं है, और नहीं आपके वृक्ष अभिषेक समारोह के लेखक है। तो इसमें आपको बताना है कौन सी किताबें आपके अनूप शाह की नहीं है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा विज्ञानी तथा कुमाऊनी भाषा में विशेष ज्ञान रखने वाले प्रोफेसर केशव दत्त रुवाली को निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं है। तो जो कुमाऊनी भाषा और संस्कृति के लेख पुस्तक के जो लेखक हैं आपके प्रोफेसर केशव दत्त रुवाली जी हैं। और आधुनिक भाषा विज्ञान के लेखक भी आपके प्रोफेसर केशव दत्त हैं। और हमारी कविता के आखर के लेखक भी आपके प्रोफेसर केशव दत्त हैं। तो इसमें जो भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा है, इसके लेखक आपके प्रोफेसर केशव दत्त रुवाली नहीं है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवि लेखक पत्रकार श्री मंगलेश डबराल का जन्म 1948 में टिहरी में हुआ था। निम्न में से इनकी कौन सी रचना नहीं है। तो जो मंगलेश डबराल है आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी है, और 1948 में इनका जन्म टिहरी गढ़वाल में हुआ था। और मंगलेश डबराल आपके प्रसिद्ध लेखक है, कवि है, पत्रकार है। और जो पहाड़ पर लालटेन है, इनकी प्रसिद्ध रचना है। घर का रास्ता के लेखक भी आपके मंगलेश डबराल है। और मुझे दिखता एक मनुष्य के लेखक भी आपके मंगलेश डबराल है। लेकिन जो मैन एंड फॉरेस्ट है, इसके लेखक आपके मंगलेश डबराल नहीं है। और मैन एंड फॉरेस्ट के लेखक आपके अजय राउत है। इस वजह से सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी भाषा और नगरीय लिपि और हिंदी भाषा और नगरीय लिपि, हिंदी काव्य प्रकाश, काव्य शास्त्र की भूमिका तथा कुमाऊनी हिंदी शब्दकोश किसकी रचना है। तो हिंदी भाषा और नगरीय लिपि के जो लेखक है आपके प्रोफेसर केशवदत्त रुवाली है। और हिंदी काव्य का प्रकाश के लेखक भी आपके प्रोफेसर केशवदत्त है। और काव्य शास्त्र की भूमिका के लेखक भी आपके प्रोफेसर केशवदत्त रुवाली है। और कुमाऊनी हिंदी शब्दकोश के लेखक भी आपके केशवदत्त रुवाली है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो गिरीश तिवारी गिरधा है, ये आपके प्रसिद्ध लेखक है और आपके अल्मोड़ा के निवासी है। और नगाड़े खामोश इनकी प्रसिद्ध कृति है। और धनुष यज्ञ इनका प्रसिद्ध नाटक है। जो रस्किन बॉन्ड है, ये आपके ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक है। और या इनका जन्म आपके हिमाचल प्रदेश में हुआ था। और 1992 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो बलवंत मनराल है, ये आपके प्रसिद्ध लेखक है और ये आपके अल्मोड़ा के निवासी है। और बलवंत मनराल के द्वारा आपके खत्यूरी मानसरोवर पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रख्यात इतिहासविद, लेखक और पर्यावरणविद जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में रिसर्च सुपरवाइजर रहे हैं। तो जो अजय सिंह रावत ये आपके प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, लेखक है, पर्यावरणविद है। और अजय सिंह रावत आपके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में रिसर्च सुपरवाइजर रहे थे। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो चंद्र कुंवर कुंवर बरथवाल है, ये आपके रुद्रप्रयाग के निवासी हैं, प्रसिद्ध लेखक है। और चंद्र कुंवर बरथवाल को आपके निराला के समकक्ष इनको माना जाता है। जो गोपेश्वर कोटियाल है, ये आपके प्रसिद्ध लेखक है, स्वाधीनता सेनानी है। और गोपेश्वर कोटियाल आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं। तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धनुष यज्ञ हमारी कविता के आखर तथा शिखरों के स्वर किसकी रचना है। तो धनुष यज्ञ के लेखक आपके गिरीश तिवारी गिरधा है। हमारी कविता के आखर तथा शिखरों के स्वर के लेखक भी आपके गिरीश तिवारी गिरधा है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो जयानंद भारती आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी है। और 1881 में इनका जन्म आपके पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। और जयानंद भारती ने आपके गढ़वाल क्षेत्र में आपके छुआछूत और ढोला पालके के विरुद्ध आवाज उठाई थी। जो गोविंद चातक है, आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी थे। और गोविंद चातक आपके प्रसिद्ध लेखक थे, नाटककार थे। और गोविंद चातक का जो प्रसिद्ध प्रमुख ग्रंथ है, ये आपका मोहन राकेश है। तो पूछ सकते हैं कि मोहन राकेश ग्रंथ के लेखक कौन है। तो ध्यान रखना आपका गोविंद चातक है। और जो श्री राम शर्मा, ये आपके प्रसिद्ध संत हैं, लेखक हैं, स्वाधीनता सेनानी थे। और श्री राम शर्मा का जो जन्म हुआ था, ये आपके आगरा में हुआ था। और श्री राम शर्मा ने ही आपके शांति हरिद्वार में आपके शांति कुंज की स्थापना भी की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यूनियन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वियना के चेयरमैन रहे हैं। और यह पद पाने वाले भारत के ही नहीं वरन एशिया के भी पहले व्यक्ति थे। तो जो अजय सिंह रावत है, ये आपके इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वियना के चेयरमैन रहे थे। और ऐसा इस पद को प्राप्त करने वाली भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के भी पहले व्यक्ति थे। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो शंभू प्रसाद बहुगुणा है, ये आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी हैं। और ये आपके प्रसिद्ध लेखक है।
और मानस मंदाकिनी के लेखक आपके शंभू प्रसाद बगुणा है। विराट हृदय के लेखक भी आपके शंभू प्रसाद बगुणा है। और साकेत प्रशिक्षण के लेखक भी आपके शंभू प्रसाद बगुणा जी हैं। तो दुर्गाचरण काला जी हैं, ये आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी हैं और ये आपके प्रसिद्ध लेखक है और दुर्गाचरण के द्वारा प्रसिद्ध किताबें लिखी गई है। और मेमोयर्स ऑफ द राज के लेखक आपके दुर्गाचरण काला जी हैं। और जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं के लेखक भी आपके दुर्गाचरण काला जी है। और हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल के लेखक भी आपके दुर्गाचरण काला जी है। तो इस बेस जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के प्रधान संपादक तथा कविता संग्रह परवलय के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है आपके राजेंद्र दसमाना है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो डॉक्टर शशिधर शर्मा है ये आपके उत्तरकाशी के निवासी हैं और ये आपके प्रसिद्ध हिंदी के क्षेत्र के प्रसिद्ध कवि हैं, कथाकार है, संपादक है। और श्रीलंका दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि जय भारत जय उत्तराखंड तथा बड़ भंडारी माधो सिंह जैसे नाटक के लेखक कौन है? तो जय भारत के लेखक आपके राजेंद्र दसमाना है। जय उत्तराखंड के लेखक भी आपके राजेंद्र दसमाना है। और बड़ भंडारी माधो सिंह के लेखक भी आपके राजेंद्र दसमाना है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो जयानंद भारती है आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी है और ये आपके प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता है, प्रसिद्ध समाज सेवी है। और इन्होंने आपके छुआछूत के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी। तो दुर्गाचरण काला जी हैं आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी हैं और आपके प्रसिद्ध लेखक हैं। और ये आपके मेमोयर्स ऑफ द राज के लेखक हैं। जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं के लेखक हैं। हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल के लेखक हैं। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और गंगा प्रसाद जो बिमल है ये आपके प्रसिद्ध लेखक थे। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड राज्य में विविध क्षेत्रों में प्रथम महिला के संदर्भ में पूछा गया और आपको पता नहीं चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया है। ये ऑप्शन करा कि इंदिरा हृदय के सामने प्रथम वित्त मंत्री दिया गया, जो कि ठीक है। उत्तराखंड की जो पहली वित्त मंत्री थी आपकी इंदिरा हृदय थी। कंचन चौधरी भट्टाचार्य के सामने प्रथम राज्यपाल दिया गया, जो कि गलत है। जो कंचन चौधरी भट्टाचार्य थी आपके उत्तराखंड की पहली महिला पुलिस महानिदेशक थी। और उत्तराखंड की जो पहली राज्यपाल थी आपकी मार्गरेट हलवा थी। और ज्योतिराव पांडे आपके उत्तराखंड की पहली IAS ऑफिसर थी। और सुधा पांडे आपके उत्तराखंड की प्रथम UK PSC की पहली सदस्य थी। तो इसमें जो सी ऑप्शन बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी महिला राज्य गठन के बाद सांसद बनी थी? तो जब उत्तराखंड बन गया था तो उसके बाद जो पहली महिला सांसद बनी थी आपकी माला राज लक्ष्मी शाह बनी थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और माला राज लक्ष्मी शाह ही आपके टिहरी गढ़वाल की जो लोकसभा की सीट है वर्तमान में सांसद भी है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसमें उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया और इसमें आपके सामने चार ऑप्शन है और आपको बताने इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि राज्य की प्रथम महिला आयोग के अध्यक्ष संतोष चौहान है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड महिला आयोग की जो पहली अध्यक्ष थी ये आपके संतोष चौहान है। बी ऑप्शन कह रहा है। दूसरा कथन कह रहा है कि राज्य आंदोलन में जेल जाने वाली पहली महिला दुर्गा देवी है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड आंदोलन के लिए जो जेल जाने वाली जो पहली महिला थी आपकी दुर्गा देवी थी। सी ऑप्शन कह रहा है कि राज्य की पहली महिला राज्यपाल शोभा रावत है। तो सी ऑप्शन गलत है। जो उत्तराखंड की जो पहली महिला राज्यपाल थी आपकी मार्गरेट हलवा थी। चौथा कथन कह रहा है कि राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष ममता पुजारी है। तो चौथा कथन भी गलत है। जो उत्तराखंड की जो पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष ये आपके रितु खंडूरी है। और ये रितु खंडूरी आपके भुवन चंद खंडूरी की पुत्री है। जिसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन कौन कौन से कथन सही है। तो इसमें पहला दूसरा कथन सही है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसमें एक तरफ व्यक्ति दी गई, दूसरे से संबंधित क्षेत्र दी गई और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो कबूतरी देवी है ये आपकी प्रसिद्ध लोक गायिका है। और कबूतरी देवी आपके चंपावत की निवासी है। और कबूतरी देवी को आपके कुमाऊं की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। और कबूतरी देवी को ही उत्तराखंड की तीजन भाई के नाम से या जितन भाई के नाम से जाना जाता है। जो विद्यावती डोभाल है ये आपके गढ़वाल की पहली महिला लेखिका है, कवयित्री है। और इनके सामने लेखिका दी गई, जो कि सही दिया गया है। और विद्यावती डोभाल एक लेखिका थी। और विद्यावती डोभाल की जो पहली रचना थी आपकी अमृत की बूंदें थी। जो संदली देवी थी आपकी ढोल वादक है। और जो शालिनी शाह आपके खगोलियक की नहीं थी, बल्कि जो शालिनी शाह थी आपके नैनीताल की निवासी है और ये आपकी फिल्म निर्देशिका है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला मेयर कौन है? तो उत्तराखंड की जो पहली महिला मेयर है ये आपकी मनोरमा शर्मा डोबरियाल है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका
सही आंसर होगा। और जो शालिनी शाह ये आपके नैनीताल की निवासी थी और ये आपकी प्रसिद्ध फिल्म निर्देशिका रही थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि तारा पांडे का जन्म 1915 में दिल्ली में हुआ था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो तारा पांडे का जो जन्म हुआ था ये आपके दिल्ली में हुआ था और इनका जन्म आपको 1915 में हुआ था। बी ऑप्शन कह रहा है कि तारा पांडे की जीवन वृत्ति को लेखिका नामिता गोखले ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक माउंटेन एकोज में जगह दी है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तारा पांडे की जीवनी वृत्ति जो लेखिका नामिता गोखले है इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक माउंटेन एकोज में जगह दी थी। सी ऑप्शन कह रहा है कि तारा पांडे को उनके संग्रह आवा के लिए सरिया पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तारा पांडे को उनके संग्रह आवा के लिए सरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डी ऑप्शन कह रहा है कि इनका विवाह सुंदरलाल बहुगुणा के बेटे के साथ हुआ था। तो डी ऑप्शन गलत है। इनका विवाह आपके सुंदरलाल बहुगुणा के बेटे के साथ नहीं हुआ था। तो इसमें आपको बताना होगा कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा क्योंकि गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके आयरन पंथ के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि इनका जन्म 1905 में अल्मोड़ा में हुआ था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो आयरन पंथ है ये आपके अल्मोड़ा की निवासी थी और 1905 में इनका जन्म आपके अल्मोड़ा में हुआ था। बी ऑप्शन कह रहा है कि ये बाद में ईसाई धर्म अपना लिया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो आयरन पंथ ने आपके बाद में ईसाई धर्म को अपना लिया था। सी ऑप्शन कह रहा है कि इनका विवाह लियाकत अली से हुआ तथा इसलिए अल्मोड़ा की बेटी पाकिस्तान की बहू कही जाती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो आयरन पंथ है इनको आपके अल्मोड़ा की बेटी पाकिस्तान की बहू कहा जाता है क्योंकि इन्होंने आपके जो पाकिस्तान के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान इनसे शादी की थी। और अल्मोड़ा की बेटी तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका यहाँ पे जन्म हुआ था। और पाकिस्तान की बहू इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी शादी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान से हुई थी। इस वजह से सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन कह रहा है कि कुछ समय के लिए पाकिस्तान की गृह मंत्री भी रही थी। तो डी ऑप्शन गलत है। जो आयरन पंथ थी आपके जो पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है उसकी ये राज्यपाल बनी थी। और किसी सिंध प्रांत की ये पहली महिला राज्यपाल थी और ये आपके पाकिस्तान की पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी ना कि गृह मंत्री बनी थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड की कीर्तन मंडली का गठन करने वाली तथा 1948 से 50 में चरखा संघ शुरू करने वाली समाज सेविका कौन है। तो जो 1948 में जो चरखा संघ की स्थापना की थी आपके रेवती उनियाल जी ने की थी और रेवती उनियाल आपकी प्रसिद्ध समाज सेविका थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो विष्णु देवी शाह है ये आपके बागेश्वर की निवासी थी और ये आपके आज़ादी के लिए जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला थी। जो रूपा देवी आपकी चमोली की निवासी थी और रूपा देवी को आपके बुग्यालों की मदर टेरेसा के उपनाम से जाना जाता है। और जो सरला बहन है ये आपकी प्रसिद्ध समाज सेवी थी और इनका जन्म आपको 1901 में इंग्लैंड में हुआ था। और सरला बहन आपके 1932 में भारत आई थी और 1932 में गांधी जी से प्रभावित होकर यहीं रहने लग गई थी या यहीं की हो गई थी। और 1941 में ये आपके कौशानी में आई थी और कौशानी में इन्होंने आपके लक्ष्मी आश्रम पहुंची और वहाँ पे इन्होंने लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी। और 1982 में इनकी मृत्यु आपके पिथौरागढ़ में हो गई थी। और सरला बहन का जो मूल नाम था आपका कैथरीन मेरी हेलीमैन था। तो इस पे से सी ऑप्शन होगा या आपका सही आंसर होगा। और आज का और इस चैप्टर का जो अंतिम क्वेश्चन है ये कह रहा है कि उत्तराखंड की पहली महिला पीएचडी पीएचडी उपाधि प्राप्त इतिहासकार जिसके जिसके पुष्पेश पंत शेखर पाठक तथा सुनील भट्ट जैसे इतिहासकार शिष्य रहे थे। तो जो शाकंभरी जयाल ये आपके उत्तराखंड की पहली महिला पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वाली महिला है और ये आपके प्रसिद्ध इतिहासकार है। और इनके जो शिष्य रहे थे ये आपके पुष्पेश पंत शेखर पाठक और सुनील भट्ट जी रहे थे। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो कुंती वर्मा है ये आपके अल्मोड़ा की निवासी थी और ये आपके आज़ादी के दौरान काफ़ी एक्टिव थी और इन्होंने आपके विदेशी वस्त्रों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था और 1980 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जो आयरन पंथ है ये आपके अल्मोड़ा की निवासी थी और इनको आपके अल्मोड़ा की बेटी पाकिस्तान की बहू के उपनाम से जाना जाता है। और 1905 में इनका जन्म आपका अल्मोड़ा में हुआ था और ये आपके लियाकत अली खां की पत्नी थी। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और इस चैप्टर की भी यहीं समाप्ति होती है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसको अपने यार दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करना। धन्यवाद।